स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी। कवर्धा में बारिश ने शहर के विकास की पोल खोल दी। झमाझम बारिश से प्रमुख मार्गों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। पानी निकासी न होने के चलते शहर की तस्वीर ही बदल गई। आलम यह रहा कि मुख्य मार्ग में घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग स्ट्रेचर को हाथों में उठाकर मरीजों को अस्पताल के भीतर ले जा रहे हैं। मुंगेली में झमाझम बारिश, खड़खड़िया नाला उफान पर। मुंगेली रायपुर मार्ग भी अवरुद्ध। परमहंस वार्ड में घुसा पानी। 18 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। मुंगेली जिले में लगातार जारी बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। लोरमी इलाके में मनियारी नदी ने जमकर कहर बरपाया। मुंगेली जिले में नदी के किनारे बसे अलग अलग गांवों में 60 से 70 मकान ढह जाने की खबर। 1030 लोगों को उनके मकानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां इन परिवारों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लोरमी समेत इलाके के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए। लोरमी से वनांचल के दर्जन भर गांवों का संपर्क भी टूट गया है। मुंगेली के लोरमी इलाके में लगातार बारिश के बाद मनियारी नदी उफान पर है। सभी बांध भी लबालब हैं, जिसके बाद इनके वेस्ट वियर से बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ा जा रहा है। मुंगेली में मनियारी नदी में बाढ़ आने से कई गांव डूब गए। इसी कड़ी में बथरिया ब्लॉक के अमूरा गांव में करीब 25 लोग फंसे हुए हैं, जो अपनी छत पर शरण लिए हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए रायपुर से टीम बुलाई गई। मुंगेली में नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में पानी घुस गया। मनियारी नदी के पुल पर यातायात रोकना पड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बलरामपुर जिले के सामरी पाठ के किसान इन दिनों सफेद कीट से परेशान हैं। भारी बारिश की वजह से कीट नहीं मर रहे और आलू की फसल बर्बाद कर रहे। सामरा पाठ के किसान कभी आलू से 8 गुना मुनाफा कमाते थे, लेकिन इस बार सफेद कीट आलू की जड़ों को भी खा रहे हैं। किसान शासन से मदद की गुहार लगा रहे। बेमित्रा में नदी नाले उफान पर हैं और दूसरे जिलों में हो रही भारी बारिश का असर जिले से होकर गुजरने वाली नदियों पर भी देखने को मिल रहा है। बीजापुर में पिछले 9 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। सभी नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बीजापुर के कोमला, कडेनार, नेमेड और कोडेपाल गांव में मिनगाछल नदी का पानी भर गया। अचानक नदी का पानी घुसने से कुमला गांव के लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। सुकमा में तेज बारिश से शबरी नदी उफान पर कोंटा टापू में तब्दील हो गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से उसका संपर्क टूटा हुआ है। कवर्धा में बारिश से जगह जगह पानी भर गया। रोड मानो तालाब बन गए। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कवर्धा में किसी भी गांव में बाढ़ के हालात बनने पर फौरन कंट्रोल रूम को सूचना देने के लिए कहा गया। एहतियातन नदी किनारे गोताखोरों की ड्यूटी भी लगा दी गई। कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। सकरी, हाफ और आगर नदी उफान पर सभी बड़े बांध लबालब भर चुके हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कोरबा में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। पर्थीपारा में बारिश का पानी घरों में घुस गया। बिलासपुर में तेज बारिश से एक बार फिर से शहर के अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गए। प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। कवर्धा में गन्ने के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव काफी पुराना बताया जा रहा। सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से उसकी पहचान नहीं हो पाई। कपड़ों के आधार पर शिनाख्त की कोशिश जारी है। घटना पांडातराई थाना के गंडई खुर्द की है। बालोद जिले की गुंडादेही ब्लॉक के एक कृषि अधिकारी एटीएम फ्रॉड का शिकार हो गए। मामले में कृषि विभाग के अधिकारी के खाते से 67,000 रुपए निकाल लिए गए। ठगी के शिकार हुए अधिकारी ने मामले पर गुंडादेही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी, तो वहीं गुंडादेही पुलिस मामले की जांच में जुटी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के गृह जिले में शासकीय खाद्यान्न वितरण में लगातार शिकायतों का दौर जारी है। हितग्राही और विपक्षी दल पीडीएस के चावल में घोटाले की शिकायत कर रहे हैं। प्रदेश के खाद्य मंत्री इस तरह की किसी भी गड़बड़ी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि जांच के दौरान इक्का दुक्का दुकानों में गड़बड़ी मिली थी, जिसे ठीक कर लिया गया। बिलासपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। अंबिकापुर में विद्युत कंपनी के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और काली पट्टी लगाकर विरोध किया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कर्मचारी जनता यूनियन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। सरगुजा संभाग के अलग अलग विद्युत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और इंजीनियर काली पट्टी लगाए अपने कार्यालय पहुंचे।
बलरामपुर जिले में अवैध तरीके से अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचने के मामले में बारियो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके घर से 45 बोरी यूरिया खाद जब्त किया गया। बलरामपुर के आरा गांव में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव का एक युवक यूरिया अधिक दाम पर बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। जांजगीर चांपा जिले के चांपा एसडीएम दफ्तर में पदस्थ एक स्टेनो और एक क्लर्क कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को बिलासपुर जिले से दोनों आना जाना किया करते थे। दोनों में सिम्टम्स पाए जाने पर दोनों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसके बाद दोनों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद ऑफिस के सभी कर्मचारियों का टेस्ट कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा मतलब छत्तीसगढ़ का लजीज व्यंजन अब कांकेर में भी मिल रहा है। इस गढ़ कलेवा की शुरुआत करने के बाद यहां लोगों का तांता लगा है। लोग अब छत्तीसगढ़ी लजीज व्यंजन का स्वाद कांकेर में भी ले रहे हैं। इस गढ़ कलेवा की तारीफ यहां के बीजेपी सांसद ने भी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व त्योहार को बेमित्रा के बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। कवर्धा में छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहार पूरा धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में इसे मनाने की वर्षों पुरानी विशेष परंपरा है। हमेशा विभागीय काम में व्यस्त मंत्री शिव कुमार डहरिया अलग अलग रूप में नजर आए। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला तिहार के मौके पर डहरिया ने मिट्टी से बने नंदी बैल को चलाया। डहरिया ने प्रदेश की जनता को पोला पर्व की शुभकामनाएं दी और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, ये संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष के निर्देश के बाद अब समूचे प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के निर्माण का कार्य किया जाना है। अंबिकापुर में भी कांग्रेस कार्यालय का निर्माण किया जाना है। अभी तक सरगुजा रियासत के कैंपस में संचालित कांग्रेस कार्यालय अब नगर निगम के प्रशासनिक भवन के सामने बनाया जाएगा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय में भी कांग्रेस कार्यालय का निर्माण शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी के संयंत्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्लांट के लोड फैक्टर का प्रदर्शन कर देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ उत्पादन कंपनी के संयंत्रों ने चालू वित्त वर्ष में 69.83% पीएलएफ को अर्जित किया है। संसदीय सचिव और छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी ने सर्विस लेन का निरीक्षण किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक्सप्रेस हाईवे के सर्विस लेन की शुरुआत करने पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी के साथ बैठक कर विकास उपाध्याय ने इस मुद्दे पर मंथन किया। एक्सप्रेसवे खोलने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों की दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाए। कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाए। अंबिकापुर में यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। यूरिया की कमी के कारण किसान लगातार परेशान हो रहे। कोंडागांव के कोकोडी में भी ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने गांव में बन रहे मेडिकल वेस्ट संयंत्र का विरोध किया है।